है मेरे साथ बहुत ही मशहूर मारूफ खत्तात और उस्ताद खत्तात असलम करतपुरी साहब हैं, जो मुंबई यूनिवर्सिटी में जो खत्ताती का जो प्रोग्राम है उसको आप पढ़ाते भी हैं। उसके अलावा इनका जो बहुत ही अहम कारनामा है इन पेज के हवाले से, उसमें जो बहुत सारे आप फ़ॉन्ट्स देखते हैं, नूरी, नस्तालिक और फैज़, इस तरह के, उसमें इनका बड़ा अहम रोल रहा है। आज मेरी इनसे मुलाकात हुई। इस प्रोग्राम के खत्ताती का जो प्रोग्राम यहाँ पर हो रहा है बच्चों का, उसके आप जज भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। बड़ी अहम बात कि जो तारुफ मुझे कमर साहब ने आपका कराया, इन पेज से कराया। हम बात वहीं से शुरू करते हैं। इन पेज में आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या है? देखिए, मैं बेसिकली तो एक खत्तात हूँ। नस्तालिक, उर्दू जो नस्तालिक है उसमें लिखता हूँ और तकरीबन 40 साल से ये मैं खत्ताती कर रहा था। तो उसी दौरान में मेरे उस्ताद जो थे, जिन्हें पाकिस्तान से आए थे, वो फैज़ मुजद्दिद लाहौरी, और जो डायरेक्ट जो जिन्होंने ये यानी लाहौर के जो माने हुए उस्ताद खत्तात थे, अब्दुल मजीद परवीन रकम, उनके वो शागिर्द थे। और उसी के साथ साथ उनके दूसरे जो उस्ताद थे वो थे ताजुद्दीन ज़र्री रकम लाहौरी। तो वो इत्तफाक से बम्बई में आए थे और यहाँ हमारे करीब ही रहाइश पजीर थे। मेरे वालिद के उनके बहुत गहरीना ताल्लुकात थे। उन्होंने मुझे ये फ़न सिखाया। अच्छा। और यानी बहुत से उस्ताद हैं खत्ताती के, बहुत से लिखते हैं, लेकिन वो जो फैज़ लाहौरी के अंदर जो एक फ़न था, वो मैं समझता हूँ इंडिया में किसी के पास नहीं था। खत्ताती का मीन्स नस्तालिक में लाहौरी स्टाइल लिखने का। हाँ जी, तो मुझे ये बताइए कि जो इन पेज जो वही मैं बताना इस्तेमाल करते हैं, हाँ जी, तो आपका इन पेज जो है दरअसल इन पेज जो है ये एक सॉफ्टवेयर है जिसमें उर्दू नस्तालिक चलती है। बिल्कुल। ये जो बनाया जिन लोगों ने, कॉन्सेप्ट कंप्यूटर के नाम से थे, वो गुप्ता जी और एक और थे, उनका नाम मेरे जहन से उतर रहा है। वो दो पार्टनर थे जिन्होंने इन पेज, ये जापानी जो लैंग्वेज थी ना उसके अंदर चलता था, लेकिन बाद में इन्होंने उर्दू में, दिल्ली के अंदर थे ये, दिल्ली के अंदर बहुत बड़ी कंपनी थी, उन्होंने इन पेज शुरू किया। तो उसके अंदर उन्होंने जो पाकिस्तान में बना हुआ था फ़ॉन्ट नूरी नस्तालिक, वो उसके अंदर डाला। अब नूरी नस्तालिक जो बना था, वो उस दौरान में जो थे ना, खत्तात इन्हें किताबत करना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो इन पे यानी कंप्यूटर में जो खत्ताती होती थी उसके खिलाफ थे। अच्छा। हाँ, क्योंकि बहुत से उनका अपना नजरिया था कि खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन मेरा नजरिया कुछ और था। अच्छा। मेरा नजरिया था कि ये इससे उर्दू का फरोग होगा अगर हम फ़ॉन्ट बनाते हैं, और ये जो हमारा खत है ये रहती दुनिया तक इंशाअल्लाह जिंदा भी रहेगा। तो ये हमने सोचा था। तो अच्छा। मैंने एक किताब, मेरे उस्ताद ने मुझे एक किताब दी थी, उसका नाम था मुरक्का फैज़, जिसमें खत्ताती सीखने के फ़न के ताल्लुक से वो किताब थी। वो किताब मैंने छापी थी, उसे उर्दू एकेडमी से भी इनाम मिला था। और मेरे उस्ताद को जो हिंदुस्तान के जो सदर जमहूरियत फ़खरुद्दीन अली अहमद, उन्होंने जो एक किताब लिखी थी फैज़ साहब ने, गालिब के ऊपर, गालिब मुसव्वर, वो चूँकि आर्टिस्ट भी थे बहुत बेहतरीन, उनके ऊपर उन्होंने, फ़खरुद्दीन अली अहमद ने वो किताब का रस्म इजरा किया था और उन्हें खत्तातुल हिंद का खिताब दिया था। तो फैज़ साहब की वो किताब जो मुरक्का फैज़ थी, वो मैंने शाये किया और वो काफ़ी मकबूल हुई। उसकी मकबूलियत को देखते हुए दिल्ली तक वो पहुंच गई। अच्छा। उनके हाथ लगी है, उसमें मेरा एड्रेस था, मैं उसका मुरत्तिब था। उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया कि भाई हमको ये लाहौरी फ़ॉन्ट चाहिए। अच्छा। क्योंकि जो नूरी नस्तालिक था उसमें बहुत सारी गलतियां थी। गलतियां मीन्स वो जब बड़ा करते थे तो वो एकदम ऐसा क्रोकोड हो जाता था, डिस्ट्रैक्ट हो जाता था, और बहुत से उसमें जोड़ की मिस्टेक थी, क्योंकि जिन्होंने वो लिखा था वो खत्तात तो थे लेकिन इतने अच्छे खत्तात नहीं थे। लेकिन उनका भी कहना था, जमील जो थे, जमील नूरी, उनका कहना ये था कि मैंने बहुत से खत्तातों से कहा कि भाई आप लिख दो, तो उन्होंने नहीं लिखा। तो फिर उन्होंने किसी जमाने में किताबत सीखी। नहीं, जमील नूरी को बनाने वाले जमील साहब हैं। जमील साहब, एक दो ही तो फ़ॉन्ट है इस वक्त, एक फैज़ लाहौरी और एक जमील नूरी। तो फैज़ लाहौरी वाला आपका है? फैज़ लाहौरी, मुझसे कांटेक्ट किया गया। तो
यहाँ पर एक सैयद मंजर हैं जो सॉफ्टवेयर के इंजीनियर हैं और ये फॉन्ट वो करते डेवलप करते हो। अच्छा। वो उनसे और मुझसे रब्ता किया गया। मैंने मैं तो बेसिकली मैं जर्नलिज्म में चला गया था और सब अखबारात में ही काम करता था, उर्दू अखबारात में, बिलिट्स में, इनकलाब में, हिंदुस्तान में ही। तो उस वक्त उन्होंने मुझसे रब्ता कायम किया और कहा कि भाई ये फ़ॉन्ट हमको चाहिए, क्योंकि वो इतना खूबसूरत फ़ॉन्ट है, आपने देखा होगा, फैज़ लाहौरी। तो मैंने अपने शागिर्द जो है मेरा एक डॉक्टर रेहान, इंतकाल हो गया बेचारा, डॉक्टर रेहान भिवंडी में रहते थे। अच्छा। पेशे से डॉक्टर थे वो, और लेकिन खत्ताती का शौक था, मुझसे सीखा था। अच्छा। मैंने उनको बुलाया, मशवरा किया, भाई ये फ़ॉन्ट बनाने का चक्कर है। तो उन्होंने कहा ठीक है बनाएंगे, चलेंगे। तो हम लोगों ने दिन रात मेहनत किया। अच्छा। मैं लिखता था, डॉक्टर रेहान चूंकि कंप्यूटर से वाकिफ था, मेरे को कंप्यूटर इतना नहीं आता था, वो उसको वायर फ्रेम में ट्रेस करता था। अच्छा। तो मेरा लिखा हुआ जो था उसको ट्रेस करके वो फॉन्ट जो है मंजर बना देता था। और इस तरह 4 साल तक हमने 40,000 जो मुमकिन लफ्ज थे, जो लिटरेचर्स कहलाते हैं, 40,000 लिखे और बड़े साइज में, 1 फीट बाय 1.5 फीट के साइज में लिखे 40,000। फिर उनको जो है उनको इस फोटो लेके स्कैन करता था रेहान के बाद वो मेरे पास आता था, मैं उसको वापस उसको सही करता था, अगर कहीं गलत होता था फिर वो मंजर के पास जाता था, मंजर उसको फॉन्ट में डेवलप कर देता था। इस तरह 4.5 साल लगे। तो उसमें तो आपकी अच्छी खासी इनकम भी होगी। इनकम नहीं हुई, यही तो बता रहा हूँ। नहीं हुई? 1 रुपया नहीं लिया हमने। क्यों नहीं लिया आपने? मेरा पहला उनसे ये था, जो मालिकान थे, कि भाई पहली शर्त मेरी ये है कि इस फॉन्ट का नाम मेरे नाम से नहीं होगा, फैज लाहौरी के नाम से होगा। अच्छा, अपने उस्ताद के नाम से? मेरे उस्ताद के नाम से। अच्छा। तो उन्होंने कहा ठीक है। मैंने कहा अगर आप पैसा देंगे तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहला जो मेरा मकसद है, मेरे उस्ताद का नाम होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में लाहौरी खत्ताती का कोई कर ही नहीं सका। बड़े बड़े खत्तात हैं पाकिस्तान में, बेहतरीन, मुझसे ज्यादा बेहतरीन है, लेकिन आज तक किसी ने फोन पैसे क्यों नहीं लिए आपने? बस एक जज्बा था। मैं तो, और मेरे तो बाहर कारोबार थे। मैं मतलब ये हुआ कि खिदमत उर्दू की खिदमत के लिए हमने ये एक जज्बा हमने सोच रखा है और आज तक करता हूँ। मैं यहाँ भी आता हूँ, बराबर टाइम पे आता हूँ। बॉम्बे यूनिवर्सिटी में क्या करते हैं आप? ये बॉम्बे यूनिवर्सिटी में एक डिपार्टमेंट है उर्दू का, खत्ताती का। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पर मैं इंचार्ज हूँ और वहीं उसको मैं लेक्चर देता हूँ उसके ऊपर। अच्छा, बच्चे मिल जाते हैं? बच्चे तो क्या इतने मिलते हैं, गैर मुस्लिम इतने मिलते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। गैर मुस्लिम सीखने आते हैं जी, उर्दू खत्ताती? क्या दिलचस्पी उनको होती है? बस उनको ये, वो असल में उर्दू, यहाँ जो लैंग्वेज में डिपार्टमेंट में आते हैं उर्दू सीखने के लिए, फिर वो देखते हैं, मुझे बाजू में क्लास मेरी रहती है, मुझे देखते हैं पढ़ाते हुए, सबको अच्छा लिखते हुए, तो उनको भी शौक होता है कि हम सीखे। तो वो बहुत से फारसी पढ़ने के लिए आते हैं, वो सीखते हैं, वो किताबें। ऐसे कितने बच्चों को आपने अब तक, बड़े बच्चों को सबको मिला करके कहूँ, कितने शागिर्द पैदा किए? सैकड़ों शागिर्द। हाँ, सैकड़ों। उर्दू को लेकर के एक बात होगी, क्योंकि उर्दू में आपने सब खत्ताती की है, उर्दू जुबान का मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं? देखिए, जैसा कि आपने कहा कि उस मुस्तकबिल ही की फिक्र ने आपको उससे जोड़ दिया कि आने वाली दुनिया तक। पहले जो मेरा जो मेन मकसद है खत्ताती जो लोगों को सिखाने का, मेरा मेन मकसद ये है कि हमारे जो असातिज़ा हैं उर्दू के, उनकी तहरीर इतनी बदसूरत है कि वो खुद भी अपना लिखा हुआ थोड़ी देर के बाद पढ़ नहीं सकते। बिल्कुल सही कहा आपने। मेरा मेन मकसद ये था कि असातिज़ा को, हम हमारे दौर में जब हम बच्चे थे तो स्कूल के अंदर जो हमारे असातिज़ा होते थे, उनकी जो तहरीर बोर्ड के ऊपर लिखते थे, इतनी खूबसूरत होती है, लगता है बहुत ही जड़े हुए हैं। उनको देख जैसा लिखने का दिल करता था। सही बात है ना। आज बच्चे जो अपने असातिज़ा को जो तहरीर देखते हैं बोर्ड पे लिखी हुई, तो वो और बिगड़ जाती है उनकी। मेरा मेन मकसद था कि असातिज़ा की तहरीर, उर्दू असातिज़ा की तहरीर को सुधारा जाए और उनको बोर्ड के ऊपर मैं लिखना सिखाऊं। इस चीज़ का हमने डॉक्टर ज़हीर काजी जो अंजुमन इस्लाम के सदर हैं, जी, शेख अब्दुल्ला जो नायब सदर हैं, और महाराष्ट्र कॉलेज के प्रिंसिपल सिराजुद्दीन चौगले साहब हैं, और यहाँ के जो वो थे चेयरपर्सन, इंतकाल हो गया, साहब अली साहब उर्दू के। जी। उन्होंने हमसे राब्ता कायम किया था कि आप हमारे असातिज़ा को सिखाइए। अच्छा। तो साहब अली ने ये पोस्ट शुरू की और यहाँ पर शुरू हुआ। वहाँ चौगले साहब ने महाराष्ट्र कॉलेज में शुरू की,
अंजुमन इस्लाम में भी उन्होंने कहा था, लेकिन वो अब तक शुरू नहीं हुई। बहरहाल क्या उनकी मजबूरियां रही होंगी। तो इस तरह से मैं महाराष्ट्र कॉलेज में भी सिखाता हूँ और कोई चार्ज नहीं लेता हूँ। अच्छा, हाँ, मैं बराबर में मीरा रोड से यहाँ आता हूँ, अपने खर्चे से जाता हूँ। तो यहाँ भी आप नहीं चार्ज लेते? नहीं, यहाँ तो ये देते हैं बहुत मामूली से, जो इसमें क्या रहता है, इतना तो मेरा खर्चा हो जाता है। मैं वहां से आता हूँ, यहाँ तक आता तो हूँ। ये जो आपका जुनून है, ये जुनून है बस के मैं चाहता हूँ कि उर्दू की जो तहरीर है इसको कायम रखा जाए, क्योंकि बहुत से लोग उर्दू हिंदी में लिखते हैं उर्दू। अभी तो यही बात चल रही है तो कि भाई ठीक है, स्क्रिप्ट ना रहे कोई बात नहीं, लेकिन उर्दू रहे, ऐसी बातें भी चल रही हैं। तलफ्फुज़ कैसे करेंगे? तलफ्फुज़ कैसे करेंगे? तलफ्फुज़ कैसे करेंगे, बड़ा मसला होगा। ये एक हमारे सामने भी मसला आया था। मैं एक मुशायरे में, मैं हालांकि मैं शायर नहीं हूँ, ऐसे ही मुझे इनवाइट किया था। मैं गया तो वहाँ जितने भी शायर थे सब हिंदी में लिख के लाए थे। हाँ, ये अक्सर होता है। और वो पढ़ रहे थे। मैंने उनसे कहा कि भाई आप उर्दू का तलफ्फुज़ कैसे करते? बोले हम अंदाजे से कर लेते। तो ये तो कोई वजह नहीं हुई ना। उर्दू के सही जो तलफ्फुज़ है आपको उर्दू में लिखेंगे तो ही होगा। जी जी। और नस्तालिक जो है उर्दू की खास पहचान है। पहले अरबी के अंदर होता है, देखिए मौलाना आजाद की किताबें छपी हुई हैं पुरानी, वो अरबी तहरीर में हैं। जी जी। वो पढ़ने में दुश्वारी होती है। इसलिए कंप्यूटर में जरूरत पड़ी कि वो नस्तालिक आए, तो हमने नस्तालिक ये डाला। और आज है ना, नस्तालिक वो ऐसा चल रहा है फैज लाहौरी, पूरे पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश और हर जगह अरब ममालिक में भी वही फ़ॉन्ट चल रहा है मेरा बनाया हुआ। बहुत बड़ी बात। मेरा जो शागिर्द था डॉक्टर रेहान, उसका इंतकाल हो चुका है, लेकिन वो हम लोग के तरह से समझ लीजिए हमारा जो एक राइट हैंड था वो चला गया। तो हमने ये कोशिश की कि किसी तरह से उर्दू को फ़रोग दिया जाए और ये एक आम कर दिया जाए। और पाकिस्तान वालों ने क्या किया, उसको तोड़ दिया। क्या तोड़ दिया? वो फ़ॉन्ट का जो लॉक था ना, तोड़ के उन्होंने, हमने कहा ठीक है, हमने और उसको आम कर दिया। फिर वो तो अब इजी टू एक्सेस हो गया, हर आदमी इसको डाउनलोड कर ले रहा है। हाँ, हमने आम कर दिया ना फिर उसको। अच्छा, हमने और उसको एकदम इजी कर दिया। फिर लो, अब पाकिस्तानियों ने तोड़ा था हमारा। हाँ, पाकिस्तानियों ने पहले तोड़ा था। बड़ी। तो इस तरह से हुआ ये, लेकिन मुझे इस पे वो नहीं है। मुझे तो और अच्छा है कि जितना ज्यादा लोगों तक पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया असलम किरतुरी साहब। ये थे असलम किरतुरी साहब, जो बहुत ही माहिर खत्तात हैं। और सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन फैज़ लाहौरी जो आप इन पेज में आप देखते हैं, वो आपका कंट्रीब्यूशन है। इन्होंने अपने उस्ताद के नाम उसे किया और एक बहुत लंबी जर्नी इन्होंने बताई किस तरह से उर्दू के लिए, उर्दू रस्मुल ख़त के लिए आने वाले दिनों में, आने वाले दौर में ज़िंदा रहे और बाकी रहे और इसी तरह से बाकी रहे और आगे बढ़ती रहे। उसके लिए काम करते हैं, आज भी कर रहे हैं और आइंदा भी इनका कमिटमेंट यही है। जब भी कहीं मुझे ज़रूरत होगी, मैं उर्दू के लिए हमेशा तैयार हूँ, बगैर किसी लालच के। बहुत बड़ी बात। देखें, चलते चलते फिर एक बार इनका एक कमिटमेंट सामने आया कि जहाँ कहीं उर्दू की ज़रूरत हो, इनकी ज़रूरत हो, ये हमेशा हर जगह हाजिर हैं। बहुत शुक्रिया सर। अल्लाह। थैंक यू।